जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का बासा क्लासेस की नई शानदार वीडियो के अंदर। अगर आप जीडीएस भर्ती 2025 में फॉर्म डालने वाले हो तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास अब 100% होने चाहिए, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस भर्ती 2025 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बनवा लेने चाहिए आप फॉर्म डालने से पहले। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम जीडीएस भर्ती में बात करें तो देखिए टोटल जो पोस्ट इसमें निकली हुई है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है 21,413 टोटल पोस्ट निकली है। ठीक है, ऑल इंडिया से मेल और फीमेल्स में अप्लाई कर सकते हैं, कोई नहीं, ऑल इंडिया से किसी भी राज्य में आते हो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन केवल आप 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो बताई गई है 18 से 40 साल की अगर आपकी एज है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट इस फॉर्म को फिल करने में मिल जाता है। ठीक है, चलिए अप्लाई डेट इसमें जो बात करें तो 10 फरवरी से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 3 मार्च इसकी लास्ट डेट लेने वाली है। ठीक है, अब ठीक है आगे देखिएगा, हम बात करने वाले हैं जीडीएस में सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन में। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिएगा, तब तक आपके बन के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे में पहले जो आते हैं 10th की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 पास वैकेंसी है, अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड के साथ, मतलब कि आपको मैच करने का। ठीक है, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास 12th की भी है, 10th और 12th दोनों की मार्कशीट अगर आपके पास है तो दोनों आप वहां पे लेके जा सकते हो। ठीक है, दूसरी ध्यान दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, आपको स्टेट वाला होता है कि आप किस राज्य में रहते हो तो जाति प्रमाण पत्र बनता है। आपको गवर्नमेंट सेंट्रल वाला चाहिए तो आप बाहर जाके, मतलब जहां से बनवाते हो वहां से कह देना कि सेंट्रल वाला चाहिए तो वो बना के आपको दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड जो होना चाहिए वो आपको मैच, यानी कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड से जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है, एड्रेस होता है, पूरा जेन्युइन सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका हो गया। ठीक है, दूसरा जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड अभी मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपके पास जब आप ज्वाइनिंग लेते हो तो एक अकाउंट खुलता है, जिसको अकाउंट में, मतलब जिस अकाउंट में आपको पैन कार्ड जराने की जरूरत होती है। ठीक है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर दीजिएगा, वो भी बन के आज के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए लगता है कि आपका चेकअप कराया जाता है कि मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनके अंदर, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बनवाना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में बनाना पड़ेगा। आपका मतलब जहाँ भी रहते हो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाके आप चेकअप करा के वहाँ पे बता दीजिए कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ऐसी मांग नहीं होती है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको वो होना चाहिए आपने कोई कोर्स किया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कोई उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में अगर नॉलेज है तो ठीक है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर का है तो फिर ठीक है, नहीं है तो अगर आप चाहो तो ज़्यादा बेटर है कि कुछ नहीं लगता, आप एक इंस्टीट्यूट जो आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके 1 मंथ का आप कोचिंग लेके आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, मतलब 1 मंथ या 2 मंथ के लिए आप करके वो सर्टिफिकेट बना के वो आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की अगर नॉलेज है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको चेकअप वहाँ मतलब चेक करेंगे कि आपको चलाना आता है कि नहीं चलाना आता। ठीक है, इतना कंप्यूटर डन। अगला देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आपने जो फॉर्म को अप्लाई किया है वो जो अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में जो प्रिंट निकलता है वो आपने प्रिंट नहीं निकाला होगा ना, अभी तक नहीं निकाला है, चलो कोई बात नहीं। फॉर्म को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या होता है उसका डाटा मतलब कि मिसप्लेस हो जाता है, मिलता नहीं है, तो उसका प्रिंट जरूर निकाल के रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो आपका प्रिंट निकलेगा, फॉर्म का प्रिंट, एप्लीकेशन जो फॉर्म करेंगे उसका प्रिंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे देखिए डीओबी सर्टिफिकेट, यानी डीओबी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आई थिंक जरूरी होता है बहुत ही, मतलब अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा, ये भी बनाने में टाइम नहीं लगता, ये भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर रखना, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल नंबर आपके पास है जिससे जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल नंबर मांगा गया, कोई आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, उस मोबाइल नंबर को आप बंद ना करें, ठीक है, उस मोबाइल नंबर को आप बंद ना करें, ना ही सिम को गुम करें, क्योंकि वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं हुआ एग्जैक्ट टाइम पर, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास मोबाइल नंबर नहीं हुआ तो आपका वहां पर रिजेक्ट कर दिया है। रीजन क्या होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इन पे ओटीपी आता है, इन पे एक ओटीपी आता है, जब आपको सिलेक्शन लिया जाता है वहाँ पे एक ओटीपी आता है जो मोबाइल नंबर और ईमेल पर दोनों पर आता है, ठीक है। ये आप संभाल के रखना, जो ईमेल यूज कर रहे हो वो ईमेल अपना याद रखना, वहाँ पे कॉपी पे लिख लेना है, आप जब प्रिंट निकालो उसमें लिखा होगा कौन सी ईमेल आपने यूज करी है, ठीक है, ये आपका पास होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों संभाल के रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे तो ये जो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो आप जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर लेके जाओगे तो आपको पास कितनी होनी फोटो चाहिए, आई थिंक 8 फोटो करा लेना, 8 फोटो करा लेना, पासपोर्ट साइज की फोटो करवा लेना, अपने पास रखना, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं 9, यहाँ से 9 से 10 बताए हैं, इन सबकी जब वेरिफिकेशन में जाओगे तो पहला एक ओरिजिनल, सभी के ओरिजिनल कॉपी, दूसरा एक दो डुप्लीकेट फोटो कॉपी आप जरूर साथ में लेके जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ओरिजिनल साथ में लेके जाओ अलग फाइल में, दो फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स की दो फोटो कॉपी अलग ले से ले जाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ पे कहीं हर जगह मांगा जाता है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह जमा कराएंगे, एक जगह दूसरी जगह जमा कराते हैं, ओरिजिनल अलग जमा होते हैं, कॉपी अलग जमा होती है, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जीडीएस भर्ती को लेकर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरीज हो या फिर कोई भी डाउट आपसे मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन सभी दोस्तों को जो जीडीएस में फॉर्म डालने वाले हैं या अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।